आज का जो टॉपिक हमने लिया है वह है अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव। अर्थशास्त्र की प्रकृति किस प्रकार की है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमें निम्न विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा। पहला, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? पहला, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? दूसरा, अगर विज्ञान है तो वह वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है? और तीसरा, क्या अर्थशास्त्र कला भी है? इन सबको समझने के लिए हमें एक एक करके इसको विस्तृत रूप में देखना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? यानी अर्थशास्त्र में ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से अर्थशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में डालें। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि विज्ञान का अर्थ क्या है। अब विज्ञान का अर्थ यानी किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से एकत्रीकरण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार किसी भी विषय के विज्ञान होने में निम्नांकित इस प्रकार किसी भी विषय के विज्ञान होने में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, तथ्यों को क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। दूसरा, विज्ञान के अपने नियम अथवा सिद्धांत होने चाहिए। तीसरा, सिद्धांत कारण और परिणामों से संबंधित होने चाहिए। और चौथा, तथ्यों का संबंध एकत्रीकरण तथा विश्लेषण होना चाहिए। चौथा, विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता तथा सत्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विश्लेषण में वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग होना चाहिए और पूर्वानुमान लगाना संभव होना चाहिए। जिस विषय में ये सारे गुण हों, ये सारी विशेषताएं हों, उस विषय को हम विज्ञान की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो क्या अर्थशास्त्र में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो क्या हम अर्थशास्त्र को विज्ञान कह सकते हैं? इसमें अर्थशास्त्रियों के विभिन्न मत हैं। कुछ अर्थशास्त्र विज्ञान है के पक्ष में तर्क देते हैं और कुछ अर्थशास्त्री इसे विज्ञान है नहीं मानते, तो वो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं। तो नेक्स्ट हम इस बात पर चर्चा करें कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जैसे पहला, क्रमबद्ध अध्ययन। अर्थशास्त्र में तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से एकत्रित कर उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा है आर्थिक नियम। अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के भी अपने नियम हैं। इन नियमों को आर्थिक नियम अथवा आर्थिक सिद्धांत कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, मांग का नियम, उत्पादन के नियम, जनसंख्या सिद्धांत आदि इनमें प्रमुख हैं। यानी कि आर्थिक नियम भी विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो अर्थशास्त्र को जो इसके पक्ष में तर्क देते हैं उनका ये कहना है कि अर्थशास्त्र को हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरा, अर्थशास्त्र में
वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रायः घटनाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन कारण तथा परिणाम के संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सीमांत उपयोगिता हास नियम, उत्पादन का नियम, मांग का नियम इत्यादि कुछ ऐसे क्रमबद्ध नियम हैं जो कारण और परिणाम से संबंध रखते हैं। दूसरा नेक्स्ट है भविष्यवाणी संभव। अर्थशास्त्र के नियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा भावी आर्थिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणियां भी की जा सकती हैं। गणितीय रीतियों के प्रयोग तथा अर्थमिति के कारण अर्थशास्त्र की भविष्यवाणी करने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। और नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में मुद्रा रूपी मापदंड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आर्थिक घटनाओं को मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा मापा जा सकता है। और अर्थशास्त्र वस्तु पूरक है। अर्थशास्त्र को वस्तु पूरक भी कहा जा सकता है क्योंकि अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के नियम तथा सिद्धांत तथ्यों पर आधारित होते हैं। अतः अर्थशास्त्र को वस्तु पूरक भी कहा जाता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इसके विपक्ष में तर्क देते हैं, यानी उनके अनुसार अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो निम्न प्रकार है। जैसे पहला है एक मत का अभाव। ऐसा कहा जाता है कि स्थान, समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ साथ आर्थिक नियमों में परिवर्तन होते रहते हैं। इस तर्क के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में एक मत से स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तर्क को उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है जहां मतों में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। अतः हम इस बिंदु को इसके विपक्ष का तर्क मानने से इनकार करते हैं। दूसरा, आंकड़ों तथा तथ्यों में निरंतर परिवर्तन। अर्थशास्त्र में जिन आंकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है वे बदलते रहते हैं। साथ ही मानव व्यवहार भी तीव्र गति से परिवर्तित होता रहता है। अतः अर्थशास्त्र में निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। इस तर्क को भी सही नहीं माना जा सकता क्योंकि मानव का आधारभूत व्यवहार दीर्घ काल में स्थिर रहता है। तो आंकड़ों में चाहे परिवर्तन होते रहें, लेकिन क्योंकि मनुष्य का व्यवहार दीर्घ काल में स्थिर रहता है, अतः ये परिवर्तन का जो कारण है इसे हम इसके विपक्ष का तर्क नहीं मान सकते। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। क्योंकि मानव का व्यवहार बड़ा अनिश्चित और परिवर्तनशील होता है, तो लेकिन यह तर्क भी उचित नहीं है क्योंकि मानव की स्वतंत्र इच्छा होते हुए भी उसमें कुछ आधारभूत प्रवृत्तियां समान रहती हैं। तो इसलिए भविष्यवाणी बहुत एग्जैक्टली नहीं की जा सकती, बहुत निश्चितता के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन मनुष्य का जो व्यवहार है वो विवेकशील व्यवहार दीर्घ काल में उसकी जो प्रवृत्ति है, आधारभूत प्रवृत्ति है, वो स्थिर रहती है। अतः हम अर्थशास्त्र को विज्ञान मान सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, मुद्रा रूपी पैमाने का अनिश्चित एवं दोषपूर्ण होना। मुद्रा को आर्थिक क्रियाओं का मापक माना जाता है, परंतु चूंकि मुद्रा के मूल्य में ही परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए मुद्रा आर्थिक क्रियाओं का सही मापक नहीं है। अतः उचित तथा शुद्ध मापक के अभाव में अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता। फिर भी अर्थशास्त्रियों के पास मापने के लिए मुद्रा रूपी मापदंड है, चाहे वह कम युक्ति संगत ही क्यों ना हो, यानी चाहे दोषपूर्ण हो चाहे अनिश्चित हो, लेकिन अर्थशास्त्रियों के पास मुद्रा रूपी पैमाना मापने के लिए है। और नेक्स्ट और लास्ट है प्रयोगशाला का अभाव। प्रयोगशाला के अभाव में अर्थशास्त्र में इस प्रकार के निश्चित नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, लेकिन
यह तर्क भी उचित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है। यानी हम रोज डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं और अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। अतः ये जो अर्थशास्त्र के विज्ञान है कि विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उनके स्थान पे अर्थशास्त्र को हम विज्ञान मान सकते हैं। तो संक्षेप में हम कहें तो वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान कहलाने के योग्य बन जाता है। यानी अर्थशास्त्र को हम विज्ञान के क्षेत्र में या विज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एनालिसिस का तरीका है, जो विश्लेषण की पद्धति है, वो काफ़ी हद तक वैज्ञानिक पद्धति है। ये टॉपिक हमारा आज यहीं समाप्त होता है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र के इस डिबेट को कि इसे विज्ञान माना जाए या नहीं माना जाए को यही निष्कर्ष देते हैं कि अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जा सकता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।